नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे उस योजना की जो लाखों बुजुर्गों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, ये योजना है ईपीएस 95 पेंशन योजना। करोड़ों कर्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी भर मेहनत की, रिटायरमेंट के बाद उनका सहारा यही पेंशन योजना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पेंशन आज की जरूरतों के हिसाब से प्राप्त है? क्या इसमें बढ़ोतरी होगी और आगे क्या बदलाव संभावित है? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। तो आप बने रहे हमारे वीडियो में, अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस पेंशन योजना का परिचय। ईपीएस 95 योजना की शुरुआत 1995 में हुई। उद्देश्य था रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि का निर्धारण वेतन और सेवा अवधि पर आधारित होता है। मौजूदा पेंशन धारकों की स्थिति। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या आज लाखों में। कई पेंशन को 1000 रुपये से लगाकर 2500 रुपये तक की ही मासिक पेंशन मिलती है। महंगाई और दवाइयों के बढ़ते खर्च के बीच ये राशि नाकाफी साबित हो रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि इतनी कम राशि से जीवन यापन करना मुश्किल है। यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि जैसे बुजुर्ग पेंशन उनकी दिखते हैं और पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं। लंबे समय से पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ जैसे 50,000 रुपये का बोनस देने की भी चर्चा चल रही है। पेंशन धारकों का तर्क है कि जब महंगाई इतनी बढ़ गई तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। संगठन और यूनियन इस दिशा में लगातार सक्रिय है। मेडिकल सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा। बुजुर्ग पेंशन की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य सुविधा है। बढ़ती उम्र के साथ दवाई और इलाज पर खर्च बढ़ जाता है। ईपीएस पेंशन की मांग है कि उन्हें मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले। कई बार ये प्रस्ताव सामने आया कि पेंशन धारकों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिले, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। महंगाई भत्ते, डीए का मुद्दा। पेंशन का कहना है कि जब नौकरी पेशा कर्मचारियों को डीए मिलता है तो पेंशन को भी मिलना चाहिए। डीए लागू होने से पेंशन राशि समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहती है, लेकिन वर्तमान में ईपीएस पेंशन में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर डीए जोड़ दिया जाए तो पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। पेंशन की समस्याएं। कम पेंशन राशि। कई पेंशन को मात्र 1000 रुपये मिलते हैं। जीवन यापन में कठिनाई। बिजली, पानी, राशन, दवाइयाँ सब महंगे हो गई और बोनस और भत्तों का अभाव जैसे कई आर्थिक सहयोग नहीं है। डिजिटल प्रक्रिया की कठिनाई। कई बुजुर्ग ऑनलाइन प्रणाली को समझ नहीं पाते, जिससे पेंशन क्लेम करने में मुश्किल होती है। ताजा अपडेट और संभावनाएं। पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावना पर विचार चल रहा है। भविष्य में मेडिकल सुविधा और डीए लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। विभिन्न यूनियन अपनी मांगों को मजबूती से रखी है। यदि ये बदलाव लागू होते हैं तो लाखों पेंशन को राहत मिलेगी। पेंशन धारकों की संभावना है। कई पेंशन कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद गुजारा मुश्किल है। कुछ पेंशन तो अपनी पेंशन से दवाइयां भी पूरी नहीं खरीद पाते। ऐसे में पेंशन बढ़ाना सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि हक है। भविष्य की राह। विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएस पेंशन को समय के साथ अपडेट करना जरूरी है। पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता में 3 प्रमुख कदम है जो पेंशन की जिंदगी को बदल सकते हैं। आने वाले समय में इन पर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों के जीवन का सारा। पेंशन बढ़ेगी या नहीं, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता कब तक मिलेगा, ये भी अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन इतना तय है कि पेंशन की आवाज लगातार बुलंद हो रही है और आने वाले समय में इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है कि बुजुर्गों को उनका हक मिलेगा और उनके जीवन में राहत आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम ये जानकारी मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ताजा अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। तो जी हाँ दोस्तों, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।